चैप्टर 12 की शुरुआत कुछ समय पहले से होती है। जिनयूंग स्कूल आ रहा होता है। तभी कुछ बच्चे उसे देखकर कहते हैं, क्या यही चोय जिनयूंग है जो यून बोमी को डेट कर रहा है? ये तो यून बोमी से छोटा लगता है। अगर ये गेम में अच्छा है तो क्या हुआ? यून बोमी को गेम में इंटरेस्ट थोड़ी है। इससे कहीं ज्यादा तो मैं अच्छा हूं। यून बोमी का टेस्ट कितना बेकार है। अपने आसपास हो रही बातों से बेखबर जिनयूंग अपने कान से ब्लूटूथ निकालता है और पीछे मुड़कर देखता है। सभी बच्चे तुरंत शांत हो जाते हैं। फिर सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पीई टीचर सभी बच्चों को बैडमिंटन खेलने को कहते हैं और आगे कहते हैं, अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो और अगर तुमने टेस्ट पास कर दिया तो बचे हुए टाइम में आराम कर सकते हो। यह सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। जमीन जब खेलने की कोशिश करता है तो उसके सिर पर बार बार शटल लगती है। वह परेशान होकर अगली बार इसे पकड़ ही लेता है। जिनयूंग उससे शटल मांगते हुए कहता है, यह शटल बार बार रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, सॉरी। जामिन उसे देखकर सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिनयूंग ये सब जानबूझकर कर रहा हो? कुछ समय बाद सीन बदलता है। जेमिन और बोमी आराम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने टेस्ट पास कर लिया होता है। बोमी कहती है, सेओनही और जिन्योंग अपना टेस्ट दे रहे हैं। सीन जिन्योंग की तरफ शिफ्ट होता है। वह शटल को मारने की कोशिश करता है लेकिन पहले ट्राई में मिस कर देता है और दूसरे ट्राई में शटल टीचर के सिर पर ही मार देता है। टीचर गुस्से में कहते हैं, तुम इसकी प्रैक्टिस और करो। सीनही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह ज्वालामुखी की तरह फटते हुए कहती है, मतलब सीरियसली तुम क्या कर रहे हो चोय जिन्योंग? आखिर कैसे तुम एक बार भी शटल को वापस हिट नहीं कर पा रहे हो? क्या ये एक तरफ की उड़ान है? बोमी और जामीन उसे खेलते देखकर चुप रह जाते हैं। जामीन बोमी को देखकर सोचता है और उसे याद आता है कि चश्मे वाले लड़के ने कहा था, यह सब काफी जल्दी हो गया। जामीन बोमी से पूछता है, आखिर जिन्योंग की पर्सनालिटी कैसी है? बोमी कंफ्यूजन में पूछती है, क्या जिन्योंग? जामीन कहता है, हाँ, पहले तुमने कहा था तुम्हें उसकी पर्सनालिटी पसंद है, तो मैं बस क्यूरियस हूं। बोमी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, तो उस दिन जब क्लास में लड़कियों ने मुझसे पूछा कि मुझे जिन्योंग में क्या अच्छा लगा, तो मैंने रिप्लाई में उसकी पर्सनालिटी कह दी थी। क्या उस समय उसने ये सब सुन लिया था? बोमी नर्वस होकर कहती है, उसकी पर्सनालिटी में भी। फिर सोचती है, ये फिक्स हुआ था कि हम सब बताएंगे कि पहले मैंने अपनी फीलिंग कन्फेस की, पर जब हमारे डेटिंग की बात आई तो उसने कहा कि उसने मुझे पहले कन्फेस किया था। मुझे उस टाइम सच में अजीब लगा। बोमी सीरियस होते हुए सोचती है, जिन्योंग की पर्सनालिटी? फिर वह जमीन से कहती है, कौन जानता है, जिन्योंग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर तुम कभी नहीं कह सकते कि वह क्या सोच रहा है। इसलिए बहुत लोग उसे पसंद नहीं करते और कुछ उससे नफरत करने लगते हैं। मैं भी उसकी हरकतों से परेशान हो जाती हूं। जमीन कंफ्यूज होकर कहता है, तो जिन्योंग के बारे में तुम्हें यह पसंद है? बोमी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी वह सच्चा है जैसा भी है, और मैंने हाल में रियलाइज किया कि सभी लोग मुझसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। यहां बहुत लोग हैं जो मुझे सिर्फ पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनका इंप्रेशन बनाया। बोमी स्माइल करते हुए कहती है, और ऐसा लगता है कि जिन्योंग को इन सब से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसके साथ कंफर्टेबल रहती हूं। वैसे ये थोड़ा अजीब है ना? जिमिन कहता है, नहीं, ये बिल्कुल अजीब नहीं है। तुमसे ये सुनकर लगता है कि जिन्योंग एक अच्छा लड़का है। बोमी थोड़ी कंफ्यूज होकर सोचती है, कभी कभी ऐसा लगता है जिमीन के एक्सप्रेशंस अजीब होते हैं। फिर जिमीन कहता है, अब मैं समझ सकता हूं कि तुमने उसे पसंद क्यों किया। तभी बोमी के सिर पर शटल गिरती है। वह देखती है कि यह शटल जूनक की थी। जूनक गंभीर होते हुए कहता है, तुम गाइज मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम दिखता है। बॉमी के डेस्क पर किसी ने स्नैक्स रख दिए थे जब वह बाहर थी। जूरी कहती है, 3rd ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ने इसे यहां छोड़ा जब उन्होंने देखा तुम यहां नहीं हो। वैसे मुझे पता था तुम पॉपुलर हो, बोमी कहती है। ऐसा नहीं है। बोमी स्नैक्स देखकर सोचती है, क्या मैं इसे वापस कर दूं? मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। स्योनी कहती है, आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों करोगी? वैसे भी तुम नहीं जानती कि वो कौन है, इसलिए अभी इसे रख लो और बाद में फेंक देना। अचानक जिन्योंग उस स्नैक लेते हुए कहता है, मैं इसे खा लूंगा। स्योनी डर जाती है। बोमी चौंक कर कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ज्यों खाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? ये चीज खाने के लिए ही है। स्योनी भी लेकर कहती है, यह गलत नहीं है। बोमी परेशान होकर कहती है, क्या अच्छा नहीं होगा कि हम इसे वापस कर दें जिसने इसे रखा? जिन्योंग कहता है,
एक तरफा क्रश के लिए इतना पोलाइट मत हो, ये खत्म हो जाएगा जब वो गिव अप कर देगा। जिनयोंग आगे कहता है, पर तुम्हें इसे नहीं खाना है। बोमी हैरान होकर पूछती है, क्यों? इसी बीच कुछ बच्चे क्लास के बाहर से उन्हें देखते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, क्या तुम सच में कह रहे हो कि वो इसे डेटिंग कर रही है? व्हाट द हेल, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। कुछ समय बाद सीन दिखता है कि जिनयोंग और उसके दोस्त एक जगह बैठे हैं। जिनयोंग उठकर क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। तभी कुछ बच्चे जानबूझकर उसके रास्ते में टकरा जाते हैं। गुस्से में, व्हाट द हेल, हे तुम सेकंड ईयर में हो ना? ये सुनकर वह लड़का गुस्से में कहता है, फॉलो करो मुझे बस्टर्ड। सीन कट होकर जिमिन की तरफ जाता है। उसका एक दोस्त कहता है, हे तुम्हें पता है बोमी की पॉपुलैरिटी रॉकेट की तरह बढ़ रही है। जिमिन कहता है, वेल बोमी पहले से ही पॉपुलर है। फिर उसका दोस्त कहता है, पर यह सीरियसली क्रेजी है इसके बाद कि बोमी चोय जिन्यूंग को डेट कर रही है। वो बेवकूफ लोग जो बोमी को अप्रोच भी नहीं करने की हिम्मत करते थे, अब वो एक मौका ढूंढ रहे हैं। वेल ऐसा तब नहीं था जब तुम उससे बात करते थे। अगर तुम दोनों ने डेटिंग स्टार्ट की होती तो यकीनन ऐसा कुछ नहीं होता। जमीन कहता है, उसका अब मेरे साथ कुछ नहीं है, तो तुम इस बारे में कुछ मत कहो बेवकूफ। उसकी नजर खिड़की के बाहर जिनयूंग और उसी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स पर जाती है। इसी के साथ चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।